नाज़रीन ग्रामी, खुदावंद की सलामती आपके साथ रहे। आज हम खुदावंद के एक बहुत मोतबर नबी मुकद्दस मूसा की बाबत एक सबक सीखने जा रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में सवाल उठता है कि क्या वो फौत हुए या ज़िंदा उठा लिए गए। तो इस्तिस्ना 34 बाब की 5 और 6 आयात में कलाम मुकद्दस कहता है, बस खुदामंद के बंदा मूसा ने खुदामंद के कहे के मुआफिक वहीं मुआब के मुल्क में वफ़ात पाई और उसने उसे मुआब की एक वादी में बैत फगूर के मुकाबिल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। लेकिन मत्ती 17 बाब की 1 से 3 आयत और इसी तरह लूका 9 बाब की 28 आयत से लेकर वाक़या दर्ज है। इसी तरह मरकज़ की इंजील में भी ये वाक़या है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफ़ेद हो गई। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अब सरसरी तौर पर अगर इन दोनों बयानात को देखा जाए तो ये मुख्तलिफ सूरत हाल बयान करते हुए नज़र आते हैं। यानी इस्तिस्ना 34 बाब वाला हवाला मुकद्दस मूसा की वफ़ात बयान करता है, जबकि मत्ती 17 बाब वाला हवाला या बयान मूसा को एलिया नबी के साथ चलता फिरता दिखाता है। एलिया नबी तो जिंदा उठाए गए, मूसा नबी ने वफ़ात पाई। तो यहाँ लोग सवाल करते हैं कि अभी तो मुर्दे जिंदा ना हुए थे, फिर मूसा क्यों कर मुर्दों में से जी उठे और एलिया के साथ चलते फिरते दिखाई दिए, जबकि एलिया ने तो मौत को नहीं देखा। तो आज के इस पैगाम में हम इन सब बातों को ही समझने जा रहे हैं। तो आइए पहले मुकद्दस नबी मूसा की वफ़ात को पूरी तफसील के साथ देख लेते हैं। इसके बाद इस नुक्ते पर बात करेंगे कि वो एलिया के साथ किस वजह से या क्यों कर दिखाई दिए। मूसा की वफ़ात के बारे में पहली गवाही है, जैसा कि अभी हमने इस्तिस्ना 34 बाब की 5 और 6 आयत में देखा कि मुकद्दस मूसा ने मुआब के मुल्क में वफ़ात पाई और उन्हें बैत फगूर में दफन किया गया। दूसरी गवाही यशवा की किताब पहले बाब की 2 आयत में खुद खुदामद खुदा ने मुकद्दस यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, बस अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यर्दन के पास उस मुल्क में जा जिसे मैंने उनको यानी बनी इसराइल को मैं देता हूँ। इन दोनों हवाला जात से साफ वाज़े है कि मुकद्दस मूसा ने वफ़ात पाई, क्योंकि खुदामंद खुद अपने बंदा मूसा की वफ़ात का बयान कर रहे थे। तीसरी गवाही कलाम मुकद्दस से हमें मिलती है मुकद्दस मूसा की मैयत के बारे में। तो यहूदा के ख़त की 9 आयत में, क्योंकि उसका एक ही बाब है, तो 9 आयत में हमें मीकाएल मुकर्रब फरिश्ता नज़र आता है, तो फिर यकीनन 7 दूसरे फरिश्ते भी होंगे। तो वहाँ लिखा है, लेकिन मुकर्रब फरिश्ते मीकाएल ने मूसा की लाश की बाबत इबलीस से बहस व तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्अत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मलामत करे। आहा, ऐसी मुकद्दस हस्ती जनाजा करने फरिश्ते आ गए, जिसके दिन रात खुदा की हजूरी में फरिश्तों वाली जगह पर गुजरे
اس کی میت کو دفن کرنے بھی فرشتے آ گئے. پریز دی لارڈ. کیسی فضیلت اور کیسی عظیم ہستی تھی. مقدس موسیٰ کے دفن کیے جانے کا باقاعدہ علاقہ اور مقام بیان کیا گیا ہے. استثناء 34 باب میں کلام خدا بیان کر رہا ہے کہ خدا نے مقدس موسیٰ کو مواب کے ملک میں وفات دی اور ان کو بیت فغور کے مقابل دفن کیا، لیکن ان کی قبر کسی کو معلوم نہ ہو سکی. بعد میں جب یشوع نے تمام قبائل کو میراث تقسیم کی تو یہ علاقہ روبن کے قبیلے کو دیا گیا. تو مطلب یہ کہ جہاں پر خدا کے بندے کو فرشتوں نے دفن کیا، باقاعدہ وہ جگہ بیان کی گئی ہے. استثناء 34 باب، یشوع 1 باب اور یہودا 9 آیت کے مطابق خدا نے بزرگ مقدس موسیٰ کو وفات دی اور خود اپنے الفاظ میں یشوع کو بھی یہ بتایا. تو یہ بات پوری طرح سچ اور قابل قبول ہے کہ مقدس موسیٰ نے وفات پائی ہے. تو یہودا کے خط والے حوالے میں واضح لفظ لاش یا میت کہا گیا ہے. اس کا ترجمہ میت بھی کیا جا سکتا تھا. تو لاش لفظ کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ڈیڈ باڈی. تو شک کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ مقدس موسیٰ کی وفات ہوئی. اب آتے ہیں جی ہم پیغام کے دوسرے حصے کی طرف کہ مقدس موسیٰ ایلیاہ نبی کے ساتھ کیوں کر نظر آئے. تو جو منظر ہمیں متی 17 باب میں یا مرکز کی انجیل میں یا لوکا کی انجیل میں 9 باب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ موسیٰ وہاں ایلیاہ نبی کے ساتھ جلال میں دکھائی دیتے ہیں. اب یہاں وہ نبی جس نے موت دیکھی ہی نہیں، اس کے ساتھ موسیٰ نظر آ رہے تھے جنہیں وفات دی گئی. تو متی 17 باب ہمیں گویا یہ دکھاتا ہے کہ ابھی مسیح یسوع نے کفارہ ادا نہیں کیا تھا، لیکن موسیٰ جلال میں شاید داخل ہو چکے تھے. تو ایسا ہو نہیں سکتا. جب تک مقدسین کا کفارہ ادا نہ کیا جاتا، ان کے بدن زندہ نہ کیے جاتے، وہ جلال میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. بعض ایماندار یہاں یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید مقدس موسیٰ کو مردوں میں سے زندہ کر لیا گیا، اس لیے وہ پہاڑ پر زندہ ایلیاہ کے ساتھ نظر آئے. تو عرض ہے کہ کلسیوں کے خط کے 1 باب کی 18 آیت میں پولس رسول نے اور مکاشفہ کی کتاب کے 1 باب کی 5 آیت میں یوحنا رسول نے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا قرار دیا ہے. ہم پوری تفصیل سے سمجھ چکے ہیں کہ مقدس موسیٰ مردہ ہوئے، وہ فوت بھی ہوئے اور وہ دفن بھی کیے گئے. اور اگر مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا شخص یعنی پہلا شخص خود خداوند یسوع مسیح تھے، تو یہ بات ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا اٹھے کے پیدا ہونے سے پہلے دوسرا بچہ جس طرح پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے والے پہلا اٹھے سے پہلے اور کوئی زندہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. یائر کی بیٹی یا لازر یا نائن کی بیوہ کے بیٹے کو خداوند یسوع مسیح نے زندہ کیا تو انہیں جسم کی زندگی کے لیے زندہ کیا، وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے زندہ نہیں ہوئے تھے. یہاں پر جن مردوں میں کے زندہ ہونے کی بات، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے زندہ ہونے والوں کی بات ہے کہ ان میں خداوند یسوع مسیح کا نمبر پہلا ہے. تو پھر موسیٰ کو اس سے پہلے نمبر کیسے مل سکتا تھا؟ کسی بھی راست باز کو، کسی بھی نیکوکار کو، کسی کو بھی یہ درجہ نہیں مل سکتا تھا. تو ثابت یہ ہوا کہ جس نے جی اٹھنے والوں میں
पहलौठा बनना था वो तो अभी ज़मीन पर ज़िंदा मौजूद था, ज़िंदा सलामत ज़मीन पर खड़ा था। तो फिर साबित ये हो रहा है कि मूसा मुर्दों में से अभी ज़िंदा नहीं किए गए थे। हाँ, अलबत्ता जब मसीह ने सलीब पर जान दी तो मत्ती 27 बाब की 52 आयत हमें बताती है कि पुराने अहदनामे के दीगर मुकद्दसीन जब जी उठे तो फिर यकीनन मूसा भी उनके बीच मौजूद थे। तो पहलौठे से पहले छोटे ऊपर भी नहीं जा सकते थे, यानी जो जी उठने के। अब यहाँ ये सवाल पैदा नहीं हो सकेगा कि हनूक और एलिया कैसे पैदा चले, वो जी उठने वालों में नहीं, वो तो उन्होंने तो मौत देखी नहीं, वो तो जिंदा के जिंदा ही जिस्म और रूह समेत जा चुके थे। जिन्होंने मौत पाई उनमें जी उठने वालों में पहलौठा यीशु मसीह हैं। तो फिर उठाए जाने वालों में भी उन्होंने ही उनको लीड करना था, क्योंकि मत्ती 27 बाब की आगे 53 और 54 आयत बताती हैं कि ये मुकद्दसीन जो जिनकी कब्रें खुल गईं, जो जिंदा हो गए, वो मसीह यस्सु के जिंदा होने के बाद कब्रों में से निकलकर मुकद्दस शहर में गए। और फिर इसी तरह इफसियों का 4 बाब की 8 आयत हमें बताती है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा, कौन? खुदावंद यस्सु मसीह। जब वो आलम बाला पर चढ़े तो वो कैदियों को साथ ले गए। तो ये कौन थे जी कैदी? वो जो कफारे के इंतज़ार में आलम अरवा में पाबंद थे। कफारा हो गया तो आलम अरवा के बंधन टूट गए, आलम अरवा का इख्तियार खुदावंद यस्सु मसीह को हासिल हो गया। तो फिर सवाल की तिश्नगी अभी भी बाकी है कि आखिर मूसा पहाड़ पर क्यों कर नजर आए। तो आइए ज़रा लूका 9 बाब 32 आयत में इसी वाक़े को बयान करते हुए बताया गया है, उसको देखते हैं। पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। कौन 2 शख्स? मूसा और एलिया। अगर वो ये मंजर नींद की हालत में भी देख रहे थे और बेदार होने पर भी उन्होंने वो मंजर देखा, तो उनकी आंखों के सामने वह मंजर मौजूद रहा, तो फिर मतलब ये है कि ये एक रोया थी। रोया में मुस्तकबिल की चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। मुकाशफा की किताब ऐसी रोयाओं से ही भरी हुई है जिसमें अब्दियत शुरू होने तक के वाक़यात रोयाओं की सूरत में यूहन्ना रसूल को दिखाए गए। तो ये मुकद्दस मूसा का वो मकाम था जो उन्हें खुदा की बादशाही में मुस्तकबिल में मिलना था। ये जलाल में जो सूरत उनकी दिखाई गई। बस हम 3 नताइज अक्स कर सकते हैं। नंबर 1, मुकद्दस मूसा ने यकीनन मौत का मज़ा चखा। नंबर 2, मुकद्दस मूसा मुर्दों में से जिंदा नहीं किए गए। और नंबर 3, मुकद्दस मूसा जिंदा भी नहीं उठाए गए। बल्कि यहाँ चौथा नुक्ता भी हम बना सकते हैं कि एलिया नबी के साथ मूसा नबी का नज़र आना एक रोया थी। तो इसलिए वो रोया में सारी सूरत जो है वो शागिर्दों को दिखाई गई, और जब नूरानी बादल ने उन पर साया किया तो फिर मूसा और एलिया गायब हो गए, और उस बादल में से खुदा बाप की आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। तब खुदावंद यीशु मसीह उनको अकेले ही नज़र आए। बस खुदावंद यीशु मसीह से पहले और ना कोई हमेशा की ज़िंदगी के लिए ना कोई ज़िंदा हो सकता था, और ना खुदावंद यीशु मसीह से पहले आसमान पर उठाया जा सकता था। तो मूसा के अलावा जो 2 शख्स जो उठाए गए थे, यानी हनूक और एलिया, उन्होंने मौत देखी नहीं। इसलिए ये शर्त उन पर लागू नहीं होती थी।
خداوند آپ کو اپنے کلام کی ان سب قیمتی باتوں سے برکت دے۔